हम जो भी खाते हैं, चाहे चने का एक दाना खाएं, बादाम का एक बादाम खाएं, या हम 2 रोटियां खाएं, या हम जरा चावल खाएं, या भरपेट भोजन खाएं, भोजन को पचने में 4 ही घंटे लगेंगे। इसलिए भोजन हमेशा 4-4 घंटे के डिस्टेंस में होना चाहिए, दूरी में। आपने 2 घंटे पहले खाया फिर खाने लग गए, ये भोजन तुम्हारी जान लेगा, समय के पहले बीमार बना के तुम्हारी हत्या कर देगा। भोजन जहर है यदि अनियमित खाया जाए तो, और नियमित खाया जाए तो भोजन औषधि। अच्छा बताइए, भोजन क्या है? भोजन औषधि है। रोटी क्या है? गेहूं क्या है? चुकंदर, गाजर, ककड़ी, मूली, सलाद इत्यादि जो है वो सब क्या है भाई? गाजर का, चलो पालक खेत में होती है, पालक एक प्रकार की औषधि है। लाल भाजी, मेथी की भाजी एक प्रकार की औषधि है। सरसों की साग और जितनी भी साग हरी होती हैं सब एक प्रकार की क्या है? औषधि है। हम लोग उसे भोजन के रूप में लेते हैं। तो हमें सलाद, हमें सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, हमें दाल ज़्यादा खानी चाहिए। आप लोग दाल कैसे बनाते हैं? आप लोग दाल कुकर में पहले सीटी लेके उसकी सीटी वॉट लगा देते हैं उसकी, तो दाल मर जाती है वो जो आप कुकर में बनाती हो। आप लोग ना इतने बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को खाना पीना नहीं आया। हम दाल खाते हैं, हमारी माँ हमारे लिए दाल आज भी मिट्टी के बर्तन में पकाती है। आज भी मिट्टी के बर्तन में हमारे लिए दाल हमारी माँ पकाती है। और दाल बना के पुराना, बताइए पहले के लोग दाल में छौंका कैसे लगाते थे? एक दिया लेते थे, दिया को आग में डाल के लाल कर लेते थे, उसमें जरा सा घी, जरा सा जीरा, जरा सी राई मीन्स सरसों इत्यादि जो माँ डालना, हींग वगैरह जरा सी डाल देती थी, और दिया हो जाता था एकदम लाल। लाल हो गया दिया, और दिया लाल हो गया, उसमें सब डाल दिया जरा सी हरी मिर्ची, जरा सा, है ना, और फिर उसको डाल दिया दाल में। दाल जो उबली हुई रखी थी उसमें डाल दिया, ढक दिया, लो दाल तैयार, छौंका लग गया। ये छौंका लगता था। वो दालें जो मिट्टी के पात्र में बनती थी, वह दाल आज की कुकर की दाल से कई गुना ज्यादा हेल्दी थी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, खाना पीना तो अच्छा खाओ। बीमार पड़े हो, बीमार बन के, जब देखो, जब मेरा मानना है जब तक जियो स्वस्थ जियो, और स्वस्थ ही मरो। और आदमी बीमार तब मरता है जब खान पान तुम्हारा बिगड़ता है। खान पान कैसा बिगड़ जाता है। इसलिए जितना शुद्ध, देखो स्वाद, ये तुम्हारी जो 3 अंगुल की जिह्वा है, 3 इंच की, ये स्वाद के चक्कर में तुम्हारा पतन करती है, नाश करती है। स्वाद के चक्कर में ना पड़ो। ये स्वाद के लिए तो कहां कहां फिर सारी जिंदगी सारा घूम लो, स्वाद से कितना खाया, तृप्ति मिली? स्वाद के हिसाब से ना खाओ, स्वास्थ्य के हिसाब से खाओ। स्वाद के हिसाब से खाओगे जल्दी बीमार पड़ जाओगे। तो किसके हिसाब से खाना है? जोर से, स्वास्थ्य के अनुकूल रहो, ना कि स्वाद के। पिज्जा, बर्गर क्या है? ये जहर है, चलता फिरता जहर है ये। इस जहर से बच सको तो बचो, और अपने बच्चों को बचा सको तो बचाओ। और भोजन, सुबह थोड़ा सा फल लिया करो, जूस लिया करो सुबह, दोपहर को भरपेट भोजन किया करो, और रात्रि का खाना छोड़ दो। रात को जो खाएगा वो जल्दी बीमार पड़ेगा, आज नहीं कल। पहले के लोग, आज के 100 साल 50 साल पहले लोग कितने बजे खाते थे? लास्ट उत्तर दो, फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहले के लोग
या तो सूर्यास्त के पहले खाते थे या सूर्यास्त होने के आधा घंटा के अंदर, मतलब 6 बजे, अधिकतम 7 बजे रात्रि में, शाम को 7 बजे खा पी के सर्दियों में आदमी, हमारे गांव में तो आज भी 7:30-8 बजे आदमी सो जाता है। आज भी मतलब आज की डेट पर भी। तो सूर्य अस्त होने के पहले आप भोजन करिए, इसका साइंस समझिए। सूर्य अस्त होते ही हमारी जठराग्नि जो है वह मंदी हो जाती है, मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। जब तक सूर्य का प्रकाश है तो वो काम करती है। अब रात्रि को काम, तो जो खाओगे उसमें से कुछ तो पच जाएगा, पर कुछ पचेगा नहीं, सड़ेगा, और सड़ेगा तो वह नाना प्रकार की, अभी तो जवानी है साहब, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक समय के बाद फिर लीवर, किडनियां जवाब देने लग जाती हैं। इसलिए खान पान ठीक कर लो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं रात्रि को भोजन नहीं करता। कब से नहीं करता? बहुत समय से नहीं करता। मैं रात को नहीं खाता। बैठने का काम है ना हमारा, हम बैठ के आपको कथा सुनाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो 3.5 घंटे बैठ नहीं पाएंगे। कितना हमें पानी पीना है, कितना हमें खाना है, और खाने में क्या खाना है हमें याद है, आप लोगों को याद नहीं है। आपका बढ़ा हुआ वेट, वजन इस बात का गवाह है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं। क्या होंगे आप? स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होंगे। रात्रि का भोजन टोटली बंद, सूर्य अस्त होने के पहले खाएंगे। और ये जो तुम्हारी जिह्वा है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिह्वा का स्वाद, उसके चक्कर में नहीं। स्वास्थ्य को क्या सही है, क्या पौष्टिक है, क्या ठीक है, वो ना कि जिह्वा। जिह्वा तो कुछ भी खवाएगी। इसलिए आप भी, मैया आप भी, मेरी माँ, ठीक है, खाने में कंट्रोल अभी से करेंगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखद गुजरेगा। नहीं तो फिर रोते रहोगे, यहां दर्द, वहां दर्द, ये पीड़ा, ये 60 साल के लोग मर जाते हैं आजकल बीमार होकर। 60 साल कौन लोग मर जाते हैं 60 साल में? जिन्हें स्वास्थ्य का कोई नॉलेज नहीं था, खान पान का। आप लोग पानी खड़े होकर पीते हैं कि बैठकर? पानी खड़े होकर कभी ना पीना, बहुत हानिकारक है पानी बैठकर पीना। सुबह जूस पीना चाहिए, दोपहर को भरपेट भोजन, रात्रि को दूध पीना चाहिए। हो गया। आपका पेट कितना बड़ा है? आप बताओ, आपका पेट कितना बड़ा है? आपका पेट कितना बड़ा है? नहीं, अरे इतना बड़ा ना कहो। सबका पेट इतना सा ही होता है। ऐसे हाथ करो, इस हाथ में जितना भोजन आ जाए इतना करना चाहिए। इतना ही शरीर को जरूरत है, इतने की जरूरत है, इतने की। इतने में दाल भी आ जाएगी, चावल भी आ जाएगा, जितने से ये अंजलि भर जाए। अब इसमें दाल भी डाल लो, सब्जी भी डाल लो, किनारे पर 2 रोटी भी किनारे रख लो, चावल। इससे जितना तुम्हारी अंजलि भर जाए इतना जरूरत है पेट को, लेकिन खा रहे हो किलो भर। तो आज से ज्यादा क्या खाएंगे? फटाफट रिवीजन कर लो। ज्यादा क्या खाओगे? जोर से बोलो, जोर से क्या खाएंगे? अपने घर में इस बात से चलो, अभी तो आप परदेश में आए हैं, यहां तो खाओ पियो मस्त, पर घर जाके बिल्कुल सावधान, खाने पीने में लापरवाही नहीं। क्या खाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सलाद, सब्जी ज्यादा, दाल ज्यादा, कम मिर्ची, कम मसाला, कम तेल वाली दाल। दाल में मसाला मिर्ची ज्यादा हो ही ना, सिंपल दाल। हम वही खाते हैं, हम स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें ज्यादा स्वाद वाद लेने का समय ही नहीं है साहब। कहाँ स्वाद के चक्कर में पड़ेंगे? हमने अपनी जीभ को खींच खींच के ना अपनी स्वाद इंद्रियों को भी तोड़ दिया है, आपको पता है?
बड़े बड़े साधु संत अपनी जिह्वा पर राख लगा के उसे खींचा करते हैं, ताकि जो स्वाद के तंतु है ना वो टूट जाए, ताकि स्वाद ना आए। स्वाद के चक्कर में कहां पड़े रहेंगे। आपकी जिह्वा से आप अपनी नाक टच करो, करो। आप करो, आप करो। नहीं, आप नहीं करते ना, हम कर लेते हैं, पर करके अभी बताएंगे नहीं। हम अपनी जिह्वा से अपनी नाक को टच कर लेते हैं। इससे क्या सिद्ध होगा? जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से अपनी नाक को टच कर लेता है, समझ लेना कि वह ज्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता, उसकी जिह्वा बड़ी होती है। आप लोगों की जिह्वा से कुछ इंच जिह्वा हमारी बड़ी है, और वो बड़ी हमने कर ली खींच खींच के। पहले हम खींच लिया करते थे अपनी जिह्वा को, खूब बाहर किया करते थे हम अपनी जिह्वा को। ये योग है एक प्रकार का, ये भी योग है। अपनी जिह्वा को पूरी अंदर ले जाना। अंदर एक तार लटक रहा होता है, सबके अंदर एक तार होता है, उस तार को छूना है अपनी जिह्वा से। छू लो, छू लेंगे, पॉसिबल है, असंभव कुछ भी। हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि आप लोग ना कर सके। आप भी जिह्वा अपनी बढ़ा करके अपनी जिह्वा को नाक से टच कर सकते हैं। अभ्यास, अपनी जिह्वा को पीछे ले जाओ, जो तार लटक रहा है आपके यहां अंदर होता ना तार, उसे टच करना है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जंगल में योग के बल पर बिना खाए पिए सालों साल समाधि लगाते हैं। ये बातें झूठी नहीं है। अरे ऐसे योग है जिसके बल पर आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा ऐसा योग हमारे यहाँ है, लुप्त हो गया है, लोग नहीं फॉलो करते, नहीं करते, अलग विषय है। सुबह रोज योग किया करो, स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम किया करो मेरी माँ, नहीं तो समय के पहले बूढ़े हो ना जाना। ये दास अनिरुद्ध देखो, शीर्षासन हम रोज करते हैं। शीर्षासन करना मतलब हमारा शीर्षासन करने से पूरी बॉडी, पूरा शरीर स्वस्थ, माइंड विकसित होता है, याददाश्त तीव्र होती है शीर्षासन से। हाँ या ना? किया करो। तो आज से कौन बढ़िया बढ़िया खाएगा? हाथ उठा के हमें जल्दी से बता दो। आप यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में देखते हैं, हजारों लोगों का भोजन बनता है। यहां हम आप लोगों के लिए बिना तेल का, ज्यादा कम तेल का भोजन बनवाते हैं। यहाँ की सब्जी दाल में अन्य जगहों की अपेक्षा कम तेल होता है। और ये तो रसोई है, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे अरे अच्छा नहीं भोजन बनाया। इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी है आपको अच्छा प्रसाद देने की, और अच्छे से अच्छा ही देते हैं। फिर भी अपने घर में कम तेल कम मिर्ची, स्वाद के चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य के चक्कर में पड़ो। किसके हिसाब से खाएंगे? स्वाद के या स्वास्थ्य के? जोर से। तो खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं, चाहे जब कुछ भी नहीं, कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खाना। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और बिना भोग लगाए भगवान जी का कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। अमृत भी नहीं खाना चाहिए बिना भोग लगाए। खाने पीने का एक टाइम टेबल फिक्स करो आप लोग अपना, इतने बजे खाना है, ये खाना, सिंपल। मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन कभी कभी खाता हूं, वो भी स्वाद, एक ले लिया, एक आधा ले लिया, अपना खा लिया। मुझे पता है ज्यादा खाऊंगा बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना। पहले मैं बहुत जलेबियां खाता था, मुझे बड़ी पसंद थी। बचपन में जलेबी में 1-1 किलो खा जाता था, खूब खाता था, पचाता था, मुझे दिक्कत कहीं नहीं हुई। पर जब से मुझे ज्ञान हुआ कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग होना चाहिए, और मुझे दिक्कत होने लगी थी कुछ दिन पहले। मैं खाने पे ध्यान नहीं देता था, कुछ साल पहले नहीं देता था, तो मुझे क्या हुआ, बैठने में दिक्कत होने लग गई थी। मैंने कहा अच्छा, मेरी बॉडी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। तुरंत मैंने सब त्याग दिया, खाना पीना, उचित खाना स्टार्ट किया, फल फूल इत्यादि जो सात्विक है वो। और मैं रोज योग करता हूं, जिससे मेरी बॉडी, मैं जितनी देर चाहूं बैठ सकता हूं। पूरी बॉडी में जैसे चाहूं वैसा मोड़ सकता हूं।
मैं योग सिखाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को योग भी सिखा सकता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो, स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि हो। सारे आसन मैं आपको सिखा सकता हूँ, सारे आसन मैं स्वयं करता हूँ। सूर्य नमस्कार के पूरे 12 आसन, यहाँ तक कि जो कठिन से कठिन आसन है वो भी ये दास कर लेता। चलो आपको भी करना चाहिए। हम इसलिए बता रहे हैं, हम कोई अपना गुणगान नहीं गा रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सीखें कि हमें जीवन में राह यदि मिली है तो आपको भी मिलना चाहिए। आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, सर्वाइकल हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल आपको जवाब देने लग जाएगी, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये अच्छा नहीं है। हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है 20 किलो, यदि आपका वजन है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आप 40 किलो के हैं, आप 2 लीटर पानी पीजिए। आप 60 किलो के हैं, आप 3 लीटर पानी पीजिए। आप 80 किलो के हैं, आप 4 लीटर पानी। प्रत्येक 20 किलो में आपको 1 लीटर पानी पीना है। यदि आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए और पानी कम भी नहीं पीना चाहिए। सही पानी की मात्रा क्या है? कैसे पता लगता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं है? जब आप वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो आपके द्वारा जो आप बाथरूम करते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ पानी की तरह है। तो समझ लीजिए कि यदि आप पानी की मात्रा ठीक ले रहे हैं। यदि उसमें पीलापन है तो समझ लीजिएगा कि आपके बॉडी में पानी की कमी है, और वो नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। कोई भी बीमार पड़ता है, सबसे पहले डॉक्टर बोतल चढ़ाते हैं, पानी की मात्रा ग्लूकोज देते हैं। इसलिए सही मात्रा में बच्चों को सिखाओ, खाना पीना सिखाओ। वेट कर लो, अपना वजन कर लो। यदि आप 80 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, उस हिसाब से पानी पीजिए। एक बोतल नाप लीजिए कि आपकी गिलास कितने 250 ग्राम की है कि 200 ग्राम की है। कितने आप 16 गिलास पानी पीते हैं, उस गिलास को नाप लीजिए कि 16 गिलास से वो कितना लीटर पानी आपकी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि मेरे इस हिसाब से, मेरी इस थ्योरी से चलोगे तो जब तक जियोगे स्वस्थ जियोगे, गारंटी लेता हूं। और दूसरा, भोजन करने के बाद कभी भी पानी मत पीना। भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी जहर है। भोजन के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? जोर से 1 घंटे बाद। और पानी ठंडा पीना चाहिए कि गर्म गुनगुना? जोर से। पानी यदि आप गुनगुना पीते हैं तो 1 लाख बीमारियां तो आप यूं ही खत्म कर रहे हैं गुनगुने पानी। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं 12 महीने गुनगुना पानी ही पीता हूं। 12 महीने घड़े का पानी भी नहीं पीता, मैं गुनगुना ही पीता हूं। गर्मियों में कभी कभी घड़े का पानी 1 आध गिलास पूरी गर्मियों में पी लिया, मन है तो पी लिया, वरना गुनगुना पानी ही हम लेते हैं। इसलिए बिना थके, बिना बीमारी के आपकी सेवा करते हैं कथा सुनाने की।